नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। जनगण का मन क्या कहता है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आज तीसरे चरण के मतदान में मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लोकसभा की 93 सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग पिछले 4 घंटे से जारी है। बंगाल से लेकर बिहार और यूपी की जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है, वहां मुस्लिम वोटर्स का फैक्टर अहम है। हम आपको बताएंगे मुस्लिम वोटर्स किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं। उससे पहले बड़ी खबर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर लालू यादव के बयान से जुड़ी हुई आपको बता दें। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच लालू यादव का बड़ा बयान आया, मुस्लिमों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये लालू यादव की तरफ से कहा गया। ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण के आरोप पर लालू यादव बोले हैं, मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, ये भी लालू यादव की तरफ से कहा गया। तो मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बयानबाजी अभी भी जारी है। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। तो 93 सीटों पर मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है और उन 93 सीटों पर नव भारत के रिपोर्टर मौजूद है। हर एक सीट का हाल आपको बताएंगे। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ अनुराग सिंह मैनपुरी से हैं, हमारे साथ अभिषेक राज संबल से हैं, पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए बदायूं से, हमारे साथ श्वेता श्रीवास्तव, श्वेता भट्टाचार्य आगरा से जुड़ी हुई। मैनपुरी सबसे पहले अनुराग आप बताइए, क्योंकि मैनपुरी के लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत लड़ाई की गई, लेकिन मतदाताओं का उत्साह क्या बोल रहा है? जी बिल्कुल हिमांशु, मैनपुरी में क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें, वो बात करेंगे उस पर, लेकिन मैं इस वक्त फिरोजाबाद की सीट पर मौजूद हूं। अच्छा। और यहां से अक्षय यादव चुनावी मैदान में तीसरे फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समाजवादी पार्टी की ओर से जितने प्रत्याशी उतरे और उसमें से एक है अक्षय यादव। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं जिस सीट पर मौजूद हूं यहां पर मुस्लिम बाहुल वोटर हैं, यहां पर मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा हैं। और मैं एक बार जरा तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे पोलिंग बूथ पर कतार लगी हुई है और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने चुनाव के बीच में ये बातें कही हैं कि कैसे मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इस पर जरा बात करने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइए किन मुद्दों के साथ वोट करने पहुंचे? विकास का मुद्दा, 2.5 लाख रुपया गरीबों को मिला, 20,000 मुसलमानों को 2.5 लाख रुपया मिला है, गल्ला फ्री मिल रहा है, जो मुसलमानों को 20 2.5 लाख रुपया मिला है, जिसका नमक खाएं उसका हलाल करें। हम फूल में वो भाजपा को वोट देकर ठाकुर साहब को भारी बहुमत से जिता रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील कर रहे हैं कि फूल को वोट देकर कामयाब करें भाजपा को। मुझे लेकिन एक चीज सर और जाननी है, क्योंकि जब भी किसी भी फेज की वोटिंग होती है तो हमने देखा पिछली बार यूसीसी की बात उठकर सामने आ गई थी। आज लालू प्रसाद यादव मुस्लिम आरक्षण की बात कह रहे हैं। ये मुस्लिम आरक्षण कह रहे हैं कि ओबीसी कोटे में से मुस्लिमों को दिया जाएगा, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये उनका बयान खुद का है, ऐसा कुछ नहीं है, और जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। तो आपको हक मिल रहा है, मतलब मौजूदा सरकार? हमें मौजूदा सरकार में हक मिल रहा है। 2,500 मुसलमानों को जहाँ पे कॉलोनियां मिली है और आटा गल्ला फ्री मिल रहा है, जो नमक खाए उसका हलाल करे, भाजपा को वोट दे। ठीक है, मैं और जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं, वोटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा हैं और वोटर्स का मन क्या कहता है। भाईजान, क्या मुद्दे लेकर वोट डालने आए हैं? विकास का कौन कर रहा है? विकास सरकार कर रही है विकास। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं मिलना चाहिए आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ओबीसी कोटे से निकालकर मुस्लिमों को दे देना चाहिए। मतलब अगर आपको आरक्षण मिलेगा तो आपके दूसरे भाई का हक मारा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना? आपको क्या लगता है सर? क्या नाम है आपका? बंटी। अच्छा बंटी जी, बताइए क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं विकास के यहाँ पे? विकास के मुद्दे होते हैं। अच्छा ठीक। अरे भाईजान आप शर्माइए नहीं, आगे आइए। क्या मुद्दे हैं विकास के? वोट, आप तो यंग है माशाल्लाह, क्या मुद्दे हैं आपके जिसके साथ आप वोट डालें? क्या सोच है आपकी? आपकी सोच, हमारी सोच तो ये है बस सब बढ़िया हो और कुछ भी नहीं। ये मैंने पिछले बार के इलेक्शन में देखा कि यूसीसी का मुद्दा आ गया था। इस बार के इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, क्या लग रहा है भाई? लॉक कर दो इस बार, मैं इधर उधर होता रहूंगा तो हमारे हिसाब से। और बाकी और क्या मुद्दे? बाकी और क्या मुद्दे हैं, बस ठीक है, बस हम लोग
अधिकार हमारा खुद को मिलना चाहिए। हम अपना वोट लेकर के आए। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर संख्या काफी ज्यादा है। मैं हिमांशु अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि अभी मुस्लिम वोटर्स में महिलाओं की कतार काफी लंबी थी, हालांकि वो अभी कम हो गई है। मैं थोड़ा सा और युवाओं से बात करने की कोशिश करता हूं। क्या नाम है भाई आपका? अरबाज। क्या नाम है? अरबाज भाई ये बताइए, क्या मुद्दे जिसको सोचकर आप वोट डालने हैं? सब लोग बढ़िया रहे, घुस रहे हैं बस। सब लोग बढ़िया रहे। अच्छा, और ये यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण, ये सब मुद्दे हैं जहन में अभी? ये तो चलते आ रहे हैं, चलते रहते हैं। हर बार सरकार का ही काम ही है। हाँ। जीतनी चाहिए तो सरकार अपने हिसाब से चलनी चाहिए। अच्छा, सही है, सब लोग खुश रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप बताएंगे सर क्या मुद्दे हैं आपके? अच्छा भाईजान आप बताएंगे। अच्छा, ये तो नाम तो बता दीजिए क्या है? नदीम। अच्छा, क्या क्या सोचकर वोट डालने हैं? विकास के लिए डाल रहे हैं। विकास का एजेंडा। आप बताएंगे सर? ऋतिक। हाँ, क्या ऋतिक भाई, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? विकास को लेके वोट देगी। तो देखिए, जिस रंग में ज्यादातर लोग जो रंग वहां पर दिखाई देता है, उस रंग में अनुराग भी बिल्कुल रंगते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बात बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं और वो दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। अभिषेक राज हमारे साथ में है, संभल से हैं। अभिषेक, मुस्लिम मतदाताओं में भी जोश नजर आ रहा है और आप जिस जगह पर हैं वो भी कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो वहां भी क्या कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं? लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र तक? देखिए, बिल्कुल संभल का जो सीट है यहाँ का, अगर जातीय गुनागणित आप समझेंगे तो यहाँ पर जिसको भी मुस्लिम यादव प्लस दलित वोट मिलता है वो सरकार बनाता है, वो यहाँ से जीत जाता है। यही कारण है कि शफीकुर रहमान बर्क पिछली बार जीते थे 2019 में और बड़ा मार्जिन से जीते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो उनके पोते यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क। और यहाँ देखिए, बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं, किन मुद्दों के आधार पर आज आप लोग वोट कर रहे हैं? सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट कर रहे हैं, नफरतों के खिलाफ वोट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा संविधान बचा रहे और किसी भी तरह की नफरतें जो हैं वो हारें। आपको क्या लगता है, आपके क्या मुद्दे हैं जिनसे वोट करें? कारोबार खत्म कर दिया, बिल्कुल कारोबार के लिए वोट। आपको क्या लगता है, आप भी वोट करने पहुंचे, किन मुद्दों पे वोट करने पहुंचे? इन्हीं जो बताया भाई साहब, उन्हीं मुद्दों को हम वोट डालने के लिए आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप भी हैं, आप भी पहुंचे वोट डालने के लिए, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? जो भाई साहब ने बताया वो उसी मुद्दे पे वोट डालने हैं। विकास के उस पर कारोबार को, उसमें जो कारोबार बिल्कुल पट पड़ा है, कुछ नहीं, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, नफरतें हैं। अच्छी बात है, इस सब के अलावा पोलिंग हो रही है। हमारा पोलिंग बूथ बहुत शांत है। इसके अलावा जो है पुलिस इंतहाई का परेशान कर रही है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। मतलब पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि पुलिस जो है भाजपा का काम कर रही है। यहाँ पे बड़ी संख्या में सुबह से लोग मौजूद हैं वोट डालने के लिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लाइन में आपको नजर आएंगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और यही कारण है कि संभल का जो सीट है, ये हमेशा से अगर चुनावी गणित की बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर एक तरफा अगर आपको पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट है, इसके साथ साथ यादव और दलित वोट मिल गया तो आप यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। 2014 में भी अगर आपको याद हो तो कुछ इसी तरीके से हुआ था। देखिए, कुछ लोग अपने जज्बात खुलकर जाहिर कर रहे हैं तो कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम तो ईवीएम में बटन दबाएंगे और 4 जून को बताएंगे क्या सोच रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर, बात आगरा की। आगरा में तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी का पुलिस पर बड़ा आरोप देखने को मिला। मुस्लिम वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया। ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस मुस्लिम वोटर्स को धमका रही है, मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी का आरोप। और ये देखिए वो ट्वीट जो सोशल साइट एक्स पर ये पोस्ट किया है। आगरा लोकसभा के आगरा कैंट में बूथ संख्या 319 पर पुलिस की तरफ से मुस्लिम मतदाताओं को धमकाकर वोट डालने से रोका जा रहा है। तो देखिए, श्वेता भट्टाचार्य आगरा में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, वो बड़ी खबर भी बता देते हैं। आंवला सीट पर भी मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, आरोप लगाया मुस्लिम मतदाताओं को परेशान कर रही है पुलिस। ये देखिए, जैसा आगरा के लिए पोस्ट किया गया था वैसा ही आंवला लोकसभा क्षेत्र के लिए किया गया है। आंवला लोकसभा के फरीदपुर के बूथ संख्या 195 पर पुलिस की तरफ से मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। अब सबसे पहले जब आगरा में पुलिस पर आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से,
श्वेता श्रीवास्तव, श्वेता भट्टाचार्य वहां पर मौजूद है और आप जहां पर मौजूद है आपके पीछे मैं देख रहा हूं मुस्लिम मतदाता काफी नजर आ रहे हैं। क्या वहां पर कुछ ऐसा आपको नजर आया जैसे सपा आरोप लगा रही है? हिमांशु, फटाफट से उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। कुछ मुस्लिम मतदाता हैं। भैया, क्या आपको किसी ने रोका है मतदान करने से? किसी तरह की कोई दबाव की बात किसी ने कुछ कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपनी मर्जी से मतदान करने आए हैं? हाँ। क्या मुद्दे आपके यहाँ पर हैं? क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार क्या सोच रहे हैं? हम तो सुबह समाजवादी पार्टी को वोट देते हुआ उन्हीं को। किसको दे वो तो ना बताए, आप बताए आपको किसी ने रोका क्या यहाँ पर? किसी ने रोका। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा है वोट करने से। श्वेता, क्या ऐसा कुछ है यहाँ आने से आप लोगों को किसी ने रोका? नहीं, किसी ने ऐसा सुनने में आया कि मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा है? नहीं, ऐसा हिमांशु, ये देख रहे हैं यहाँ पर इस बूथ पे वजीरापुर महिलाओं से भी जान लेते हैं। यहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम, यहाँ आ रही थी तो कोई रोक रहा था आपको कि वोट कास्ट करने मत जाओ? नहीं। आपको मैम, आपको किसी ने रोका? अधिकार कर रहे हो जी? हाँ, आपको रोका क्या मैम किसी ने? आपके मुद्दे क्या रहे? किसी ने नहीं रोका जी। मुद्दे क्या सोचकर वोट कास्ट किया? हमने अपने दिल से करा है। दिल से किया है क्या? हाँ। हिमांशु, वो कहते हैं ना कि देखिए महिलाएं यहाँ बता रही हैं, कुछ और महिलाएं भी दिख रही हैं। अभी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी और उस वक्त हम वो तस्वीर भी दिखाने वाले थे। सूत्रों से हमारी बात हुई है तो यही कहना है पुलिस के आला अधिकारी का कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो ट्वीट किया गया, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया, वैसी कोई भी खबर पुलिस के आला अधिकारियों तक नहीं पहुंची है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। श्वेता, बिल्कुल, चलिए कोशिश कर लेते हैं अगर कुछ और महिलाएं हमसे बात कर पाए। मैम, किसी ने रोका क्या आपको यहाँ आने के लिए? जी नहीं। तो क्या इस बार क्या चाहती हैं? आपके इलाके की क्या परेशानियां, क्या 3 तलाक आपके जहन में, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर क्या पहली बार? अच्छा, देखिए, बात करते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हर सहयोगी के पास जाएंगे, वहां का सूरत हाल बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर और बता दें, समाजवादी पार्टी का बीजेपी नेताओं पर आरोप, एक के बाद एक आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब क्या कह रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि बीजेपी के नेता लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। फर्जी मतदान की भी खबर है। यह समाजवादी पार्टी का आरोप है बीजेपी नेताओं पर कि बीजेपी नेता मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। मैनपुरी लोकसभा के मैनपुरी सदर बूथ संख्या 206, 207 पर भाजपा नेताओं द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। फर्जी मतदान की भी खबर है। तो देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया मैनपुरी के मामले में, तो इस पर डीएम का भी बयान आ गया है। जिनकी जिम्मेदारी होती है सब सुचारू रूप से काम हो, उनका बयान आ गया। समाजवादी पार्टी की शिकायत झूठी है, ये मैनपुरी के डीएम का कहना है। डीएम ने कहा कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, निष्पक्ष मतदान हो रहा है, कहीं पर ऐसी कोई खबर नहीं है। मैनपुरी के डीएम ये कह रहे हैं। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, कई जगह पर आरोप लगाए गए कि बीजेपी के नेता रोक रहे हैं मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने से, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं सब तो ठीक चल रहा है। आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक इतने आरोप? संभल में ऐसा कुछ है क्या? वो बदायूं में कुछ ऐसा है क्या? देखिए, बदायूं सीट पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर मतदाताओं को रोका गया है। बूथ नंबर 105, 106, 107, 108 मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोकने की सूचना, ये समाजवादी पार्टी का ट्वीट है जो थोड़ी देर पहले किया गया है। इससे अलावा 211 बूथ पर भी समाजवादी पार्टी के नेता शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर भी गड़बड़ की आशंका और बूथ पर लोगों को रोकने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। कुछ महिला हमारे साथ हैं। क्या बूथ पर कोई दिक्कत, वोटिंग करने में रोकने की कोई बात? जी नहीं। आप लोगों को यहाँ पर नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग जब वोट करेंगे? किस मुद्दे के आधार पर आप लोगों का वोट होगा? काम के आधार पर, विकास के आधार पर, ट्रिपल तलाक के आधार पर? किसके आधार पर? विकास के आधार पर, काम के आधार पर और ये जो महंगाई बढ़ रही है इसके आधार पर। आपका? जी, जो सेम आपका? आप सेम है। देखिए, एक ने बता दिया, बाकी सबने सेम कह दिया है। लाइन देख लीजिए, आपको बदायूं में दिखा देता हूं कि किस तरीके की लाइन लगी हुई है। और ये समझिए भी कि यहाँ पिछली बार 57% वोट हुआ था। क्या इस बार बदायूं का वोट प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग निकलेंगे। मुद्दा क्या होगा जब निकल रहे होंगे लोग? आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबिर है। क्या मुद्दा होगा?
मुद्दा यही है महंगाई के ऊपर। साबिर कह रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर। हाँ, सबसे मेन है सर महंगाई। अच्छा, बीच का आदमी जो है वो बहुत मारा जा रहा है। अच्छा, और आपका नाम क्या है? तारिक गनी। तारिक किस मुद्दे पर? वो महंगाई। आपका नाम क्या है? दिलशाद महंगाई के मुद्दे पर। आपका नाम क्या है? आकाश किस मुद्दे पे वोट? बढ़िया, अच्छा विकास हो रहा है। विकास के मुद्दे पे वोट। आपका नाम क्या है? शारिक हुसैन। किस मुद्दे पे वोट? विकास के ऊपर। विकास के मुद्दे पर। आपका नाम क्या है? अफजल। किस मुद्दे पे वोट? विकास के। मुद्दे। अफजल विकास के मुद्दे पे वोट। आपका नाम क्या है? मुनव्वर। किस मुद्दे पे वोट? विकास। और महंगाई, बेरोजगारी और कोई मुद्दा? आपका नाम क्या है? रूप किशोर किस मुद्दे पे वोट? विकास। अच्छा, एक ये कंफ्यूजन भी होता है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बदलता रहा। पहले धर्मेंद्र यादव थे जो जीत के भी आए, फिर नाम आया शिवपाल यादव लड़ेंगे, फिर उनके बेटे आ गए। तो देखिए, कुछ कंफ्यूजन भी खुलकर बोल रहे हैं विकास के मुद्दे पर, कुछ कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन अच्छी बात यह है कि मतदाता बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, और यही लोकतंत्र की जीत है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर सैफई में वोटिंग के बाद अखिलेश यादव का बयान आया। सैफई में अखिलेश यादव ने वोट किया और जब बाहर आए उसके बाद उनका बयान आया कि ये चुनाव नहीं, संविधान मंथन है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं है, ये संविधान मंथन है। हम संविधान के रक्षक हैं। और क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सत्ता की खींचतान चल रही है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर सत्ता की खींचतान चल रही है और हम संविधान के रक्षक हैं। ये चुनाव नहीं है, ये संविधान मंथन है। पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, ये संविधान मंथन। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ हम। ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ जो यहां दिखाई दे रहे हैं सब लोग, आप भी लोग संविधान रक्षक हो, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। संविधान की रक्षा, संविधान को बचाने वाले लोग, संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग और मनमर्जी वाले लोग नहीं हैं। यहाँ संविधान की बात करने वाले लोग हैं, मनमर्जी बात करने वाले नहीं हैं यहाँ पर। और फिर सत्ता में खींचतान चल रही है। सत्ता में बीजेपी के अपने अंदर खींचतान चल रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो। ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है। तो एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बीजेपी पर वार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जयराम रमेश कह रहे हैं बीजेपी के जुमलों से जनता परेशान है। ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के जुमलों से जनता परेशान है। ये जो चुनाव है ये संविधान को सुरक्षित रखने का चुनाव है। एक बार फिर संविधान की बात की गई। अखिलेश यादव संविधान मंथन की बात कर रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं ये चुनाव संविधान को सुरक्षित रखने का चुनाव है। हमारी सहयोगी रंजीता झा जयराम रमेश से बात की, इस दौरान उन्होंने ये बात कही, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री ने टाइम्स नेटवर्क को इंटरव्यू दिया है और उसमें तमाम सवालों पर वो बेबाकी से अपना जवाब दे रहे हैं। यूसीसी पर वो कह रहे हैं कि यूसीसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है और हम इसे लागू करेंगे। सवाल ये है, एक ही सवाल है प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री कहेंगे कि वो 50% जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी 1992 में SC, ST और OBC के आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% की सीमा तय की गई थी और लागू हुई, क्या उसको हटाएंगे कि नहीं? तमिलनाडु हमारे देश का एकमात्र राज्य है जिसका आरक्षण का कानून, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है SC, ST और OBC के लिए। और ये कानून, ये हमारे जो संविधान है, संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में। तो प्रधानमंत्री, मूल सवाल ये है, हम ये चुनाव संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाया जा रहा है। हमारा जो एकमात्र मुद्दा है इस चुनाव में, संविधान को बचाओ, सामाजिक न्याय को बचाओ, आरक्षण को बचाओ। प्रधानमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि क्या वो 50% की सीमा हटाएंगे और अन्य राज्यों के जो आरक्षण कानून है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, वो 9वीं सूची में शामिल करेंगे कि नहीं।
अंतिम सवाल है आपसे, जो 400 के नारे दिए जा रहे हैं जिस पर कई बार कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर कहा है, प्रधानमंत्री का कहना है कि इस पर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। 2014 में तो हम पहले से 400 पर चिंता तो थी, 19 तारीख तक तो चिंता थी, और 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा बदल दी। 400 पार का नारा अभी नहीं लगा रहे हैं लोग, क्योंकि थोड़ा डिफेंसिव हो गए ना, थोड़ा बैकफुट पर चले गए प्रधानमंत्री। अभी तो 19 तारीख के बाद हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, यही तो विरासत कर, उनका जो बोलने का ढंग है, प्रचार है, जो विषय ले रहे हैं वो बिल्कुल विभाजीकरण मुद्दे ले रहे हैं, जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो ले रहे हैं। उनकी सारी रणनीति 19 तारीख के बाद ध्रुवीकरण की रणनीति रही है। और न केवल वो, पर हमारे गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल यही ध्रुवीकरण की भाषा है, विभाजीकरण की भाषा है। चलिए, धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।